दोस्तों आज हम जानने वाले MS एक्सेल के फॉन्ट ग्रुप के बारे में। जी हाँ, फॉन्ट ग्रुप के जितने फीचर्स हैं, जितने भी कमांड है, उनको आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी हमें टाइप कर देना है। जैसे लिखा है मैंने नेम डेट, जैसे मैं लिखा TO डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैंने लिखा आधार नंबर। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में जैसे कैसे सेल्स को बड़ा करते छोटे करते पहले वीडियो में मैंने बताते, इससे पहले वीडियो में आप चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है, इसको भी बड़ा कर देना है थोड़ा, इसको तो मैं बड़ा करना ही जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बजरंग सुतार, यहाँ पे लिखा मैंने सुनील सिंह, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ लिख देता हूँ, कुलदीप लिखा, कुलदीप सिंह लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने संदीप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रामोता शर्मा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, जिसे मान ली मैंने दे दिया 9 दे दिया। यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी लिखा मैंने, यहाँ पे मैं लास्ट लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा DOB, ये ऑटोमेटिकली इसने समझ लिया कि डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे 12, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की लिखा मैंने लिखा 12वां महीना, जैसे कुछ भी 12 तारीख मान लो, कुछ भी मान लो 13 तारीख 3 तारीख मान लो, या फिर तीसरा महीना मान लो। यहाँ पे जैसे मैंने इसे लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिसने मैं पीछे यहाँ पे लिखता गया 9, 5, 4, 2 और 10, ये ऑटोमेटिकली इसने 2000 ले लिया। इसीलिए आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे आधार नंबर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम जैसे मान लिया मैंने इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया। अब बात आती है यार फॉन्ट कैसे चेंज करें, तो इसलिए कुछ भी नहीं करना। जिससे आप कितने को सिलेक्ट इसका इतने पूरे का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो हेडिंग का, तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ अपनी इच्छा अनुसार
चौथा है फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया। अब बात आती है कि इतना का फॉन्ट, इसको फॉन्ट चेंज करना तो मैं कुछ भी फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कुछ भी मैंने, जैसे मैंने इसको एरियल कर दिया। उसके बाद आते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सेल्स को, इसे मान लेते हैं। उसके बाद आती है कि यार इसका कलर कैसे चेंज करें। उसके बाद इसका अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना है और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कलर लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो हेडिंग का, तो आप कुछ नहीं करना, आपको इसको इस पर क्लिक करना है, आप इच्छा अनुसार अपने कलर को ले सकते हो। जैसे अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, तो इसको ये बोल्ड पर क्लिक कर सकते हो। थोड़ा इसको इटालिक टेढ़ा करना चाहते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो। अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसका पूरे का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बैकग्राउंड है, इस पूरे बैकग्राउंड को कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाना है और आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी कलर दे सकते हो। जिससे मान लीजिए इसने मैंने इसको ये दे दिया और इसका इस बैकग्राउंड को कलर में मुझे चेंज करना है, तो मान लीजिए मुझे ये कर देता हूँ। और अगर मान लीजिए इसका मुझे बॉर्डर देना है, मान लीजिए मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप बॉटम बॉर्डर के लिए करना चाहते हो, टॉप बॉर्डर करने के लिए करना चाहता हो, जैसे मुझे बॉटम बॉर्डर करना है तो यहाँ पर इसका देख सकते हो, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर आ गई है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मैं जैसे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैं बॉर्डर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैं लेफ्ट में बॉर्डर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये लेफ्ट में बॉर्डर आ गया। अगर मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर आ गई। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि यहाँ मुझे पेंसिल मिल जाए, पेंसिल की तरह मैं यहाँ जितना चाहूँ उसका बॉर्डर दे सकता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ड्रैग बॉर्डर का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जितना चाहो बॉर्डर दे सकते हो। जैसे मैंने इतना लिया, मैंने इसको ऐसे कर लिया, जैसे जितना चाहो इसको बॉर्डर दे सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहो उसे बॉर्डर दे सकते हो, जैसा चाहो उसके बॉर्डर दे सकते हो। उसके बाद अगर अगर वापस इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ड्रैग बॉर्डर ग्रिड का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे ग्रिड, बहुत सारे ग्रिड नजर, इसको भी बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो, इसे कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे पूरे में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे जैसे क्लिक, अगर मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे मुझे कोई पहले से बॉर्डर नहीं दिया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉर्डर हमारा देखने को मिलता है। उसके बाद मान लीजिए आपको इस बॉर्डर को अपने जो लिया है इसको हटाना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करना, इरेजर बॉर्डर पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो हमारा बॉर्डर है वो हटता जाएगा। जितना चाहो उस बॉर्डर को आप हटा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक लाइन को हटाओ तो इसकी एक लाइन को भी हटा सकते हो, या फिर अगर आप तो इतनी इसको हटाओ तो इतनी को हटा सकते हो, जितना चाहो इसको हटा सकते हो आप इस बॉर्डर इरेजर से। अगर उसके बाद यहाँ पे एक और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे लाइन कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे बॉर्डर के कलर का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बाद में आप देख सकते हैं इसका येलो कलर हो गया। जैसे आप जितना बॉर्डर देना चाहते हो उसको सेल्स बॉर्डर ये येलो कलर का हो जाएगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइन स्टाइल का भी उपयोग कर सकते हो, कौन किस तरीके से लाइन चाहिए आपको। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे इस चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो आप देख सकते हो डॉट डॉट किस तरीके से लाइन हो गई। इसी प्रकार आप इसके अंदर बहुत सारे चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। जिस पहले मैं इसका हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके लिए पहले मैं थोड़ा रो को बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं कॉलम को तो बड़ा यही इन सभी रो को बड़ा कर देता हूँ।
इस तरह से अगर मान लीजिए मैंने इसको पहले मैं हेडिंग को थोड़ा फ़ॉन्ट कलर बढ़ाता, जैसे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट अपन नीचे अनुसार कुछ भी कितना फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे एंटर दबाया तो ये इतना हो गया। अगर आप थोड़ा छोटा देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा भी आ रहा है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप नंबर भी दे टाइप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे इसका पूरे को बड़ा करना है, कलर फ़ॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक से छोटा है एक बड़ा है। इस पर भी क्लिक करके आप फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो या फिर इस पर क्लिक करके छोटा कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर है और यहाँ पे डबल लाइन अंडरलाइन है, इसका भी उपयोग कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एलिजमेंट ग्रुप के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह कंप्यूटर और मोबाइल के वीडियो एंड ट्रिक्स, वेब डिजाइनिंग, HTML एंड CSS और MS ऑफिस आदि वीडियोस और कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।